दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, जैसी आप संगत करेंगे वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। आपके मन में ही भी वैसे ही विचार आने लग गए जैसी आपकी संगत होगी। अगर आपकी संगत बुरे लोगों के साथ में है तो आपके अंदर भी वही गुण उत्पन्न होंगे जो आपके संगत के लोगों में है। अगर आप किसी साधु महात्मा की या ज्ञानी महापुरुष के साथ रहेंगे तो आपकी संगत का असर यह होगा कि आपको भी इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होगा। आप भी ईश्वर से जुड़ेंगे और आपके विचार भी नेक होंगे। आइए आपको बताते हैं एक कहानी के माध्यम से जो बहुत छोटी है लेकिन आपके विचारों को बदलने के लिए बहुत ही कारगर है। आज से ही आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोचने और समझने की क्षमता बदल जाएगी। संसार को आप भी उस नजर से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी को किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या न करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहां क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूं। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई मां अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूं। यह भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सवृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सान्निध्य और अमृतवर्षी दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहां चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझें, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित्त करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित्त करने से सारे पाप झलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहां जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूं। साधु बोले, बेटा, भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उन्हीं की शरण में जा। चोर, महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले,
भगवान ने कहा, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहां चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो। उदारता के साथ उसे बांटो, जगत का बहुत सा दुख दूर जाएगा।